हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 दैनिक जीवन में विज्ञान अभ्यास 1 पेज नंबर 4 परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और वर्तमान में विज्ञान की देन इसकी तुलना करके हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, जैसा कि आपको पेज दिख रहा होगा, तो सबसे पहला है क्षेत्र भोजन। भोजन के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन। परंपरागत से हमारा तात्पर्य है प्राचीन काल में जो हम उपकरण प्रयोग में लाते थे। तो भोजन में हम मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन, धातुओं से निर्मित बर्तन जैसे लोहा के ही बर्तन ज़्यादातर होते थे। परंतु आज विज्ञान की खोज होने के बाद इसमें क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं कि गैस चूल्हा बन गया, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, इंडक्शन चूल्हा आदि बन गए और हमारे भोजन बनाने की जो विधि है उसको बहुत ही सरल कर दिया है। नंबर 2 है कृषि। कृषि के क्षेत्र में परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन क्या हुआ करते थे, जैसे हल, बैल, कुआं, रहट और गोबर की खाद। यह सभी कृषि कार्य में सहयोगी हुआ करते थे। परंतु विज्ञान खोज के बाद क्या हुआ, आज वर्तमान में हम किससे कृषि कर रहे हैं? ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फास्फेट, पोटास और उन्नत बीज के कीटनाशक दवाएं छिड़क कर हम कृषि कर रहे हैं। नंबर 3 है यातायात। अब यातायात के साधन में प्राचीन काल में हम कौन से उपकरण यूज करते थे, कौन से साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे? तो देखिए, बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि। तो इसी से हम बोझा भी ढोते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। परंतु वर्तमान में विज्ञान की खोज के बाद हम साइकिल से जाने लगे। तो साइकिल की खोज हुई सर्वप्रथम, जिसमें कि इंजन रहित था ये उपकरण, जिसमें पेट्रोल नहीं पड़ती थी, डीजल नहीं पड़ता था। परंतु बाद में इंजन वाले कुछ यातायात के साधन हुए, जैसे कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज। तो जहाँ हम कुछ दूरी ही कई घंटों में तय कर पाते थे, तो आज के समय में हम बहुत दूर की दूरी भी कुछ ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तय कर लेते हैं। तो नंबर 4 है मनोरंजन के क्षेत्र में। अब मनोरंजन का क्षेत्र देखिए, प्राचीन काल में जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे वो होते थे नाटक, नौटंकी, बिरहा जो कि एक तरह का नाटक ही था, और कठपुतली, नृत्य आदि जो कि ढोलक में, बुलावे में और चौराहे नुक्कड़ नाटक, इस तरह के हम मनोरंजन अपने किया करते थे और पूरा गांव एक जगह पर एकत्रित होकर इसका आनंद लिया करता था। परंतु वर्तमान में जब विज्ञान आ गई, तो विज्ञान की खोज के बाद हम किससे मनोरंजन करने लगे? रेडियो से, ट्रांजिस्टर से, टेलीविज़न से, सिनेमा से, वीडियो गेम से, डीवीडी आदि प्लेयर चलाकर मनोरंजन करने लगे। उस पर हम चलचित्र देखकर अपना मन समझाने लगे। उसके बाद में नंबर 5 है संचार। संचार का क्षेत्र यानी कि पत्र, सूचना देना। संचार यानी कि सूचना देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना पहुंचाना। तो सबसे पहले संदेश वाहक हुआ करते थे। एक व्यक्ति होता था जो एक व्यक्ति की बात को लेकर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता था और उसे बताता था। और दूसरा होता था डाक द्वारा, जो हमने पत्र डाल दिया एक जगह से पोस्ट ऑफिस में और वो दूसरे शहर में पहुंच गया, तो इसमें कई कई दिन लग जाते थे। परंतु अब क्या है कि कई कई दिन तो छोड़ो, एक घंटा छोड़ो, एक मिनट छोड़ो, एक सेकंड में एक खबर दूसरी शहर तक पहुंच जाती है, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत ही सरल और जटिल भी कर दिया है। तो नंबर 6 ये है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच हेतु पहले देखिए कैसे रोगों की जांच होती थी।
नाड़ी यानी नब्ज देखकर और अनुमान द्वारा यानी शरीर की कमजोरी, वीकनेस, आंखें पीली होना या इस तरह के सिम्टम देखकर अनुमान लगाया जाता था कि व्यक्ति के शरीर में कौन सा रोग है। परंतु आज के समय में क्या हुआ कि मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और इंडोस्कोपी आदि का इन्वेंशन हुआ और हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है, उसकी जांच होने लगी। फिर जब रोग है किसी के शरीर में तो उसके उपचार हेतु दवाइयाँ भी होंगी। तो परंपरागत यानी पुराने समय में किस तरह की दवाइयाँ होती थी? तो इंजेक्शन्स नहीं होते थे, कोई टैबलेट्स नहीं होती थी। क्या होती थी? जड़ी बूटियाँ, झाड़ फूँक और घरेलू उपचार, जैसे हल्दी लगा ली, कट गए तो, दाने निकल आए तो मुल्तानी मिट्टी लगा ली या नीम के पेड़ की छाल लगा ली, आँखों में नीम की जो निबोरी होती है वो लगा ली। इस तरह से हम अपना घरेलू उपचार से भी उपचार करते थे, दवाइयाँ करते थे। परंतु आज फैक्ट्रियाँ हो गई हैं जिनमें कि एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाइयों और शल्य चिकित्सकों द्वारा इसका इलाज होने लगा। तो नंबर 7 है नेक्स्ट, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या क्या परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन थे। गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। बच्चे घर से दूर रहकर वनों में, आश्रमों में शिक्षा दीक्षा लिया करते थे और विद्यालय में शिक्षक द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन किया जाता था। आज के समय में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। वर्तमान में विज्ञान की देन ही है, जिससे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा एडुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह द्वारा दीक्षा ऐप, ई पाठशाला आदि का निर्माण हुआ, जिससे कि छात्रों को सुगमता हो गई शिक्षा लेने में। अब नंबर नेक्स्ट है 8, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में देखिए सबसे पहले कैसे हम अध्ययन करते थे अंतरिक्ष का। साधारण दूरबीन हुआ करती थी जिससे हमारे जो वैज्ञानिक हैं बहुत ही अनुभवी हुआ करते थे वो उससे, और वेधशालाएँ होती थी जिससे कि वो अनुमान लगाते थे कि कौन से ग्रह कैसे हैं। और परंतु वर्तमान में क्या है, चंद्रयान-1, रडार, मंगलयान आदि का और बहुत से यान अभी तक इन्वेंट हो चुके हैं जिससे कि हमें अंतरिक्ष की जानकारियाँ मिलती हैं, मौसम विभाग की जानकारियाँ मिलती हैं। नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर पे है रक्षा। रक्षा के क्षेत्र में देखिए, रक्षा यानी कि ये अपने देश का बचाव या अपने शहर का बचाव करना, ये रक्षा। तो रक्षा के लिए हम पहले बंदूक नहीं होती थी, पिस्तौल नहीं होती थी, तोप नहीं होती थी, बम नहीं होते थे। किस तरह से युद्ध लड़ते थे? भाला से, तलवार से, तीर से, धनुष से, गदा से। आपने देखा होगा कि रामायण और महाभारत, इनमें आपने देखा होगा कि भाला, तलवार, तीर, धनुष और गदा से युद्ध किया जाता था। कोई भी पिस्तौल और तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि नहीं होते थे। परंतु वर्तमान में विज्ञान के द्वारा बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि का इन्वेंशन हो गया जिससे कि युद्ध लड़ने में बहुत ही आसानी होने लग गई। और सबसे खतरनाक है परमाणु बम, जो कि पूरा शहर का शहर ही नष्ट कर देता है। एक बम होता है, बम एक एरिया को नष्ट करता है, जबकि परमाणु बम पूरा शहर नष्ट कर देता है। सबसे पहला परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़ा गया था, जो कि पूरा शहर को नष्ट कर दिया था। वहाँ पे एक या दो जन ही बचे थे, पूरा शहर तहस नहस हो गया था। वहाँ पर आज भी उसका रेडिएशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की जो छाप है वो मिलती है। आज भी जो बच्चा जन्म लेता है वो या तो मानसिक रोगी होता है, मानसिक रूप से विकलांग होता है, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो रहा है। आज भी काफ़ी लगभग बहुत से वर्षों बाद भी वहाँ पर अभी तक रेडिएशन का असर दिखाई देता है। तो ये था बच्चों हमारा विज्ञान भारतीय दैनिक जीवन में विज्ञान अभ्यास 1 का चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 4। आगे इसी तरह का और कंटेंट मैं लाती रहूँगी।